अब बात कर लेते हैं आज के बाजार की। तो बाजार में आज 1.5 महीने के निचले स्तर पर बाजार में आज गिरावट देखने के लिए मिली। निफ्टी 156 अंक फिसलकर 24,681 के लेवल पर क्लोज हुआ है। सेंसेक्स की बात करें 572 अंकों की गिरावट रही, 80,891 के लेवल पर यह भी कामकाज करके क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी में देखिए करीब 444 अंकों की कमजोरी, 56,085 के लेवल पर यह भी बंद हुआ है। साथ ही मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो यहां पर भी कमजोरी देखने के लिए मिली। करीब 1.5 से आधे % की कमजोरी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में देखने के लिए मिली है। आज बाजार में क्यों रही गिरावट, समझ लेते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। आज हुई भारतीय बाजारों के लिए बेहद अहम हफ्ते की शुरुआत, और वो इसलिए कि ये हफ्ता है निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सभी इंडाइसेस की मंथली एक्सपायरी का। मूड माहौल तो कमज़ोर था ही, पिछले 2 दिनों से कमज़ोर हो रहे बाजार आज लगातार तीसरे दिन कमज़ोरी के साथ गिरे और बंद भी हुए। दिन के निचले स्तरों के आसपास बंद होते दिखे। एक बार ऐसा लगा कि थोड़ी रिकवरी की कोशिश निफ्टी की तरफ से हो रही है, लेकिन इस रिकवरी में 24,900 को निफ्टी पार कर नहीं पाया। शुरुआती कारोबार में रिकवरी दोपहर के बाद से धीमे धीमे कमज़ोर होती दिखी और न सिर्फ 24,800 को निफ्टी ने तोड़ा, बल्कि 24,700 को भी तोड़ा और उसके नीचे लगभग 150 अंकों के नुकसान के साथ बंद होते दिखे दिन के निचले स्तरों के आसपास। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है, यहां पर भी 450 अंकों का नुकसान रहा और 56,000 के बेहद करीब पहुंचे। और जुलाई के जो लोस थे 56,200 को बैंक निफ्टी ने उसको भी तोड़ा। साथ ही सेंसेक्स में भी देखें तो करीबन 550 अंकों का नुकसान रहा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भारी उतार चढ़ाव रहा। पहले कमज़ोर खुले, रिकवरी भी तगड़ी आई और रिकवरी ऐसी आई कि ऐसा लगा कि बस अब तो तेज दौड़ लगाने को ये तैयार है, लेकिन वापस से जो तगड़ी बिकवाली आती दिखी। आज फिर से 1% नीचे बंद हुआ मिड कैप इंडेक्स, 1.5% नीचे बंद हुआ स्मॉल कैप इंडेक्स और लगातार 8वां ट्रेडिंग सेशन था जब ये कमजोरी के साथ बंद हुए। कह सकते हैं कि निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ये सारे 1.5 महीने के निचले स्तरों पर जाकर बंद होते हुए दिखे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि क्या वजह है इतनी बड़ी बिकवाली की या इतनी लगातार 3 दिनों की गिरावट की। तो सबसे बड़ी वजह तो ये कि एफआईज की तरफ से बिकवाली लगातार चल रही है और वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। शुक्रवार को भी आप देखें कैश, स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स मिलाकर एफआई ने करीबन 7,000 करोड़ की बिकवाली की। घरेलू फंड ने लगातार 15 दिन खरीदारी तो की है, लेकिन उनकी खरीदारी काफ़ी नहीं है, छोटी है। और आज भी स्क्रीन यही बता रही कि एफआई ने बेचने से हाथ बिल्कुल भी रोका नहीं है। अब आइए दूसरा कारण, नतीजे बिल्कुल भी कंपनियों के ऐसे दमदार तोड़ फोड़ नहीं आ रही जिससे कि कॉन्फिडेंस बढ़े बाजार का। हाँ, ज़्यादातर कंपनियां ये कह रही है कि चलिए कोई बात नहीं, सेकंड हाफ बेहतर होगा इस साल का, यानी कि दूसरी छमाही। लेकिन इस वक्त एफआईज का मूड दूसरी छमाही को लेकर उत्साहित नहीं है, बल्कि अभी जो माहौल है उसको लेकर चिंतित है। जैसे कि आज खबर आ गई टीसीएस 12,000 लोगों को नौकरियों से निकाल रहा है। बजाज फाइनेंस की कमेंट्री मज़ेदार नहीं थी। कुछ बैंक्स में स्ट्रेस लेवल बढ़ते हुए दिख रहे हैं और ये सारी चीज़ें हैं जो बाजार को परेशान कर रही है और इसकी वजह से एफआईज की बिकवाली भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। सो कुल मिलाकर लगातार तीसरे दिन भारतीय बाजारों में कमजोरी का कारोबार। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि बाजार कुछ हद तक ओवरसोल्ड है, लेकिन कमज़ोर तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं।